क्या आप जानते हैं, नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि शक्ति की आराधना का वो पर्व है जो पूरे भारत को भक्ति, आस्था और उमंग से भर देता है। घरों से लेकर मंदिरों तक, ढोल नगाड़ों से लेकर आरती की घंटियों तक, हर जगह देवी माँ के स्वागत की गूंज सुनाई देने लगती है। और इन 9 दिनों की असली शक्ति छिपी है माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में। हर दिन माता का एक अलग रूप, एक अलग संदेश और एक अलग आशीर्वाद लेकर आता है। तो आइए इस नवरात्रि हम जानते हैं माँ दुर्गा के उन 9 स्वरूपों के बारे में जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है और जिनकी पूजा से जीवन के हर कठिन रास्ते आसान हो जाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। हिमालय पर्वत का एक नाम शैलेंद्र या शैल भी है। शैल मतलब पहाड़ या चट्टान। देवी दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। उनकी माँ का नाम था मैना। इसी कारण देवी का पहला नाम पड़ा शैलपुत्री यानी हिमालय की बेटी। माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। माता शैलपुत्री हमें सिखाती हैं कि जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले इरादों में चट्टान की तरह मजबूती और अडिगता होनी चाहिए। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्मा का आचरण करने वाली। ये माता संयम, तपस्या और अनुशासन की देवी हैं। इनकी उपासना से भक्तों को आत्मबल और आध्यात्मिक शक्ति की अनुभूति होती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। ये देवी का तीसरा रूप है जिनके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा है। ये देवी संतुष्टि की देवी मानी जाती हैं। मन की शांति और संतुष्टि प्राप्त करने के लिए भक्त इनकी पूजा करते हैं। फिर चौथे दिन होती है पूजा माँ कुष्मांडा की। कुष्मांडा देवी को ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ती कहा जाता है। मान्यता है कि उनकी मंद मुस्कान से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। भय दूर कर साहस और ऊर्जा प्रदान करने वाली ये देवी सफलता के मार्ग की सारी बाधाएं भक्तों के जीवन से हटा देती हैं। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। भगवान शिव और माता पार्वती के पहले पुत्र हैं कार्तिकेय। उनका ही नाम है स्कंद। कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने के कारण ही देवी के 5वें रूप का नाम स्कंद माता है। इसके अलावा माता को शक्ति की दाता भी कहा जाता है। जीवन में नई ऊर्जा और सामर्थ्य पाने के लिए स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता शक्ति और सृजन क्षमता की दात्री है। फिर छठे दिन पूजा होती है माँ कात्यायनी की। ऋषि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम पड़ा कात्यायनी। ये स्वास्थ्य और निरोगी जीवन की देवी हैं। रोग और शोक से मुक्ति पाने के लिए भक्त इनकी उपासना करते हैं। 7वें दिन माता की पूजा होती है कालरात्रि के रूप में। समय और रात्रि की अधिष्ठात्री है माँ कालरात्रि। ये देवी तंत्र मंत्र की सिद्धियां और अद्भुत शक्तियां प्रदान करती हैं भक्तों को। इनकी पूजा साधक को निर्भय बनाती है और सफलता की ओर निरंतर बढ़ने की प्रेरणा देती है। 8वें दिन पूजा होती है महागौरी की। देवी का 8वां स्वरूप है महागौरी। गौरी यानी पार्वती। महागौरी यानी पार्वती का सबसे उत्कृष्ट रूप। अपने पाप कर्मों के काले आवरण से मुक्ति पाने और आत्मा को फिर से पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए महागौरी की पूजा और तप की जाती है। ये चरित्र की पवित्रता की प्रतीक देवी हैं। सफलता अगर कलंकित चरित्र के साथ मिलती है तो वो किसी काम की नहीं। चरित्र उज्जवल हो तो सफलता का सुख प्राप्त होता है। आत्मा की शुद्धि और जीवन से नकारात्मकता दूर करने के लिए इनकी आराधना भक्त करते हैं। फिर 9वें दिन माँ सिद्धि दात्री की पूजा होती है। ये माता सभी सिद्धियों की दात्री मानी जाती हैं। भगवान शिव को भी अनेक सिद्धियां इसी रूप से प्राप्त हुई थी। इनकी उपासना से कार्यों में कुशलता और सफलता सहज ही भक्तों को प्राप्त हो जाती है। तो ये थे माँ दुर्गा के 9 स्वरूप जिनकी पूजा नवरात्रि के दिन अलग अलग रूप में की जाती है। हर देवी हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। कभी साहस, कभी संयम, कभी पवित्रता और कभी सिद्धि की ओर ले जाती है। नवरात्रि का असली अर्थ यही है कि हम अपने जीवन से नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मकता और शक्ति को अपनाएं। जब मन, तन और आत्मा तीनों संतुलित हों, तभी सफलता और शांति दोनों मिलते हैं।
आप भी नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और द न्यूज़ी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी अगली कहानियां और धार्मिक तथ्य आप तक सबसे पहले पहुंच पाए।